हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए कुछ महत्वपूर्ण रसायन विज्ञान के प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके 2025 में पूछे जाएंगे। ठीक है, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। और आपका फर्स्ट प्रश्न क्या है? आपका फर्स्ट प्रश्न जो है केमिस्ट्री का, वो है, इसमें पूछा गया है कि रेजिन किसका उदाहरण है? जो रेजिन है वो किसका उदाहरण है? वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, या सिंथेटिक पॉलीमर, या प्रोटीन? तो इनसे जो फर्स्ट जो राइट आंसर होगा, तो वो क्या होगा, आप सभी लोग बताएंगे। तो सी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, सी इज राइट आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न करते हैं। सबसे मजबूत अम्ल कौन सा है? तो सबसे अम्ल जो मजबूत है वो कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल है, कार्बोहाइड्रेट अम्ल है, या नाइट्रिक अम्ल है, या फेरिक्लोरिक अम्ल है? तो सबसे जो मजबूत अम्ल होता है वो कौन सा अम्ल है? तो हमारा राइट आंसर डी होगा, फेरी फेरक्यूलिक अम्ल है। ठीक है, फेरक्यूलोरिक अम्ल होता है। डी आंसर राइट होता है। ठीक है, रेडियम की खोज किसने की? जो रेडियम है, जो रेडियम, ठीक है, रेडियम की खोज किसने की? आइंस्टीन ने की थी, या दोस्तों मैडम क्यूरी ने, या वॉर ने, मेंडलीव ने? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर सटीक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। पानी की जो अधिकतम जो होती है घनता किस तापमान पर होती है, या कितने तापमान पर होती है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस? तो आपका 4 का जो राइट आंसर होता है वो बी, 4 डिग्री सेल्सियस क्या होती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस। बताएंगे जो ड्यूट्राल्यूमिन में किस मतलब प्रमुख धातु कौन सी है? जिंक है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है? तो 5 में एल्यूमिनियम होता है। एल राइट आंसर। ठीक है, सी आंसर। बताओ, क्वांटम मुख्यता कितने मतलब किससे बना होता है? जो क्वांटम होता है, जो क्वार्टज क्वार्टज होता है, मुख्यता किससे बना होता है? तो किससे बना होता है? SiO2 से बना होता है। ठीक है, देखो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ब्लू का जो रसायन नाम क्या है? CuSO4 है, FeSO4 है, ZnSO4, Al2 ब्रैकेट SO4 ब्रैकेट में होल की पावर Q है। ठीक है, तो 7 में का राइट आंसर CuSO4। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। पानी की जो होता है पीएच मान, मतलब पीएच मान 7 से कम है, मान लीजिए पीएच मान 7 से कम है, तो क्या होगा? तो बताएंगे क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, या इनमें से कोई नहीं। तो पानी का पीएच मान या किसी का एक क्षारीय, तो पीएच मान पानी का तो 7 होता है। ठीक है, 7 से कम है तो वो क्या दर्शाएगा? तो हमारा अम्लीय होगा। ठीक है, और अधिक होगा तो क्षारीय होगा। तो बी आंसर क्या राइट होता है। कठोर जल में क्या हो पाया जाता है? तो Na+ पाया जाता है। ठीक है, या Mg2, मतलब जो G की पावर 2+ है, और Ca की पावर 2+ है, K+ है, या B की जो पावर है 3+ है? तो बी आंसर। ठीक है, ठीक है, बी आंसर राइट होता है। अगला बताएंगे। डायमंड और ग्रेफाइट का अपरूप है? बोरान है, सल्फर है, कार्बन है, नाइट्रोजन है? तो डायमंड और ग्रेफाइट का जो अपर रूप होता है वो क्या होता है? कार्बन। ठीक है, सी आंसर। अगला प्रश्न बताएंगे। रासायनिक संतुलन का नियम किसने दिया था? मेंडलीव ने, ली चेटेरियर ने, डाल्टन ने, न्यूटन ने? तो जो रासायनिक संतुलन का जो नियम था वो किसने दिया था? तो हमारा बी आंसर, ली चेटेलियर ने दे दिया। ठीक है, बी आंसर। सोडियम सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? तो सोडियम होता है Na, वो किस धातु में रखा जाता है? जल, केरोसिन, अम्ल, या वायु में? तो सोडियम को हम किस में रखते हैं? तो केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। ठीक है, बी आंसर राइट होता है। बताएंगे पेट जो पेंट होता है, पेट नहीं, पेंट बनाने में किस गैस का उपयोग करते हैं? दोस्तों जो पेंट होता है उसमें बनाने का हम किस गैस का उपयोग करते हैं? बताएंगे ऑक्सीजन, क्लोरीन, या आर्गन, या ब्यूटेन? तो हम किसका प्रयोग करते हैं?
ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं, बी आंसर, ठीक है। कलर में, पेंट में। बताएंगे पीतल में धातु कौन कौन सी होती है, तांबा और टीन, तांबा और जस्ता, लोहा और क्रोमियम, एल्यूमिनियम और टीन। तो चौदह का राइट आंसर क्या होता है, बी इज राइट आंसर होता है, ठीक है। अगला बताएंगे, भस्म बनाने में कौन सी धातु उपयोग होती है, पारा, सोना, चांदी, तांबा। तो भस्म बनाने में किस धातु का उपयोग करते हैं, तो आप लोग बताएंगे 15 का जो पारा होता है, पी, ठीक है, पारा, पीबी तो लेड का शीशा का होता है, ठीक है, पारा। इथेन का रसायन सूत्र क्या है, C2H4 है, ठीक है, C2H4 हमने खुद ही बता दिया। तो C2 क्या है, C2H2 है, ठीक है। और ये इथेन, मीथेन, ठीक है, मीथेन का है, इथेन का तुम्हारा क्या होगा, C2H2। तो 16 का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। तो 16 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर मुझे बताएंगे, ठीक है। देखते हैं कौन इसका राइट आंसर बताता है, मैंने गलत बताएगा, सही आप लोग बताइएगा, ठीक है। आप लोग बताइएगा, देखते हैं कौन इसका राइट आंसर बताता है, देखते हैं कौन, आप लोग बताइएगा, ठीक है। इसका बताएंगे, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो 17 का क्या होता है, बी एसिटिक अम्ल होता है। आप लोग ये समझिए, ये आप लोग ये मत समझिएगा कि 16 का राइट आंसर नहीं पता सर को, ठीक है। मैंने आप लोगों से पूछा है तो आप लोग जरूर बताइएगा 16 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। आप लोग समझ रहे हो कि सर को राइट आंसर नहीं पता है, तभी उन्होंने मुझसे पूछा है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा राइट है, ठीक है। एलपीजी मुख्य गैस कौन सी होती है, ब्यूटेन होती है, प्रोपेन होती है, एथेन होती है, मीथेन होती है। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा, हमारा हमारा ब्यूटेन होता है, ठीक है। और 16 का जो राइट आंसर था वो हमारा सी राइट आंसर था, ठीक है। बता दिया, कोई दिक्कत, सी, बताओ। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला जो क्या होता है, युग क्या है, बताओ सभी लोग। 19 का राइट आंसर बताएंगे, तो BAGBR राइट आंसर होता है, ठीक है। अगला बताएंगे, पारा, ठीक है। पारा सामान्य ताप पर अवस्था में क्या होता है, ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। तो पारा होता है जो, तो हमारा द्रव अवस्था में होता है, ठीक है, मतलब द्रव बहने की अवस्था में होता है। सबसे हल्की गैस कौन सी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे हल्की गैस हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो सबसे हल्की जो गैस होती है वो कौन सी होती है, हमारा सी हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है। अगला बताएंगे, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, सबसे कठोर पदार्थ लोहा है, हीरा है, स्टील है, एल्यूम। सब तो सिंपल सी बात, सबसे कठोर जो होता है वो हमारा हीरा होता है, ठीक है, हीरा। बताएं सिल्वर नाइट्रेट किस रंग का होता है, काला या मतलब काली या सफ़ेद। बताएंगे सभी लोग किस रंग का होता है, तो सफ़ेद होता है, ठीक है। बताएंगे कि लेक्सी जो होती है, लेक्सी होता है वाटर में क्या होता है, तो लेक्सी जो वाटर में क्या होता है, सिंपल सी बात, तो NH4OH होता है, ठीक है। अगला बताएंगे, TN, टी का पूर्ण नाम इम्पोर्टेंट है, क्या है, TNA का पूर्ण नाम, टेट्रा नाइट्रोलूल या ट्राई नाइट्रोल्यूल या ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन या ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो राइट आंसर क्या होगा, 25 का बताएंगे आप लोग, बी आंसर होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न था। एल्यूमिनियम का एस क्या है, ऑक्साइड हेमेटाइट। तो एल्यूमिनियम का जो है एस तो ऑक्साइड, ठीक है। कौन सा तत्व चुंबकत्व जो परचुंबकीय है, Zn, Cu, Fe, He। तो कौन सा जो तत्व चुंबकीय होता है, तो राइट आंसर हमारा सी होगा, Fe होता है, परचुंबकीय, ठीक है। जल का रसायन नाम क्या है, तो आप लोग जरूर बताइएगा, देखते हैं कौन सा बताएंगे। फेरी पीरियोडिक टेबल में कुल कितने समूह होते हैं, तो कितने होते हैं, आप 10 बताए, 17 बताए, कितना होगा, 18, 20, तो 18, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, CO2 है, CH4 है, H2 है या O3 है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, सिंपल सी बात, N2 नहीं है, ठीक है। अगला बताएंगे, कोयला मुख्यतः किससे बना होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। तो जो कोयला होता है वो कार्बन का बना होता है, ठीक है। बताएंगे लिटमस, जो लिटमस होता है अम्ल में किस रंग में बदलता है, लाल, नीला, हरा, पीला। तो लिटमस अम्लों में किस रंग में बदलता है, तो 32 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाल हो जाएगा, ठीक है।
विस्फोट पदार्थ कौन सा है, विस्फोटक जो पदार्थ कौन सा है, NaCl है, HCl है, TNT है या CH4 है। तो विस्फोटक का जो पदार्थ है TNT है। इसका फुल फॉर्म मुझे बताएंगे, ठीक है, मैंने जस्ट ऊपर बताया आपको। द्रव्य अवस्था में केवल एक धातु कौन सी, सोना, चांदी, पारा, लोहा। तो क्या होगा, पारा होगा, ठीक है। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है कि अमोनिया का जो रसायन सूत्र क्या है, NH4 है, NH3 है, NO2 है, N2O है। तो अमोनिया का आप लोग राइट आंसर मुझे बताएंगे कि इसका रसायन सूत्र क्या हो। और दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो को अपने फ्रेंडों के पास इतना शेयर करना है, इतना शेयर करना है कि आप लोग शेयर करते करते थक जाओ। एक एक पर्सन है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है पॉलिटेक्निक एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करें और वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। और आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताएं, और वीडियो को लाइक तो जरूर करें, ठीक है। और नोटिफिकेशन जरूर को ऑन कर लें चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, आज इतना ही, धन्यवाद।